माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, फिजिकल डिवीज़न ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। इसकी हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि आपके सामने एक मैप दे रखा है नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें एक नंबर पर रॉकी माउंटेन फिजिकल दृष्टि से। रॉकी माउंटेन मतलब है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा ग्रेट प्लेन प्रदेश यानी मैदानी प्रदेश। तीसरा है अपलेशियन श्रेणी 3 नंबर पे, और 4 नंबर पर है कोस्टल रीजन प्रदेश। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका के 4 भाग आपके सामने इस मैप के अंदर दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, 4 भागों को देखने के बाद में आपको पता लगता है कि इसके उत्तरी भाग में कैनेडियन शील्ड, दूसरे जो मध्यवर्ती भाग के अंदर सेंट्रल अमेरिका, दक्षिण पूर्वी भाग में कैरिबियन सी, और इसके पूर्वी भाग में अटलांटिक ओशियंस। उत्तरी भाग में कनाडा ही है, अलास्का, ब्रूक रेंज, गल्फ अलास्का। इधर पश्चिम के अंदर इसके प्रशांत महासागर स्थित है। 100 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिम को 2 भागों के अंदर बराबर डिवाइड करती है। तो इस तरह से इस मैप के अंदर 4 फिजिकल पार्ट उत्तरी अमेरिका, यानी ये पूरा पूरा यूएस है। यूएसए में जो नॉर्थ अमेरिका है उसके 4 फिजिकल डिविजन्स दे रखे हैं। इस दृष्टि से इसके उच्चावच को देखें या इसके फिजिकल डिवीजन को देखें तो उत्तरी अमेरिका की संरचनात्मक विविधताओं से ही यहाँ की जो उच्चावच की विविधताएं दृष्टिगत होती है। इस आधार पर धरातली दृष्टि से उत्तरी अमेरिका को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला रॉकी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा अमेरिका का विशाल मैदान, तीसरा अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, और चौथा है तटीय मैदान। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले है इसमें रॉकी पर्वतीय प्रदेश। इस पर्वतीय प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर 2 पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्वी श्रेणी को रॉकी पर्वत कहते हैं और द्वितीय को प्रशांत महासागरीय पर्वतीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में कास्केड श्रेणी, सीरा नेवादा श्रेणी और तटीय श्रेणी सम्मिलित हैं। इन पर्वत श्रेणी के मध्य अनेक गर्त पठार नदियों की घाटियाँ स्थित है, और कोलोराडो का ग्रांड कैनियन भी इसी श्रेणी के अंदर स्थित है। फिर सेकंड नंबर विद्यार्थियों, विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स। रॉकी पर्वतों के पूर्व और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टे से, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी से सीमांकित है। इस मैदान के 4 भाग है: कैनेडियन शील्ड, आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ द्वारा विस्तृत मैदान और अंध महासागर का तटीय मैदान। इस मैदानी क्षेत्र में मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी तथा सास्केचुआन नदियां प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद में विद्यार्थी हम बात करें तीसरे पर्वतीय प्रदेश की, तो तीसरे पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत द अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी में स्थित है। इनमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ, कटे पठार, निचली घाटियाँ और छोटे मैदान स्थित है। उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से दक्षिण की ओर ओजार्क तथा उचिटा पर्वत तथा पर्वतीय प्रदेश अलाबामा, ओक्लाहोमा और पश्चिमी अर्कसांस या किसन्स में ये फैला हुआ है। यहाँ की जो अधिकांश चोटियाँ है वो 1800 मीटर से ऊपर है, 1800 मीटर से कम ऊंची है। इस प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज जैसे कोयला है, सीसा, जस्ता, लोहा और तांबा निकाला जाता है। फिर विद्यार्थियों हैं तटीय मैदान। उत्तरी अमेरिका के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। ये मैदान क्षेत्र कम ऊंचाई का है
तथा यहाँ मिट्टी रेतीली और कम उपजाऊ है और कुछ क्षेत्रों में दलदल भी है। इस तटीय क्षेत्र में तेल, गैस और सल्फर नामक के भंडार हैं। तो विद्यार्थियों, जो ये उत्तरी अमेरिका की मुख्य नदियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। तटीय मैदानों की जब हम बात करें तो यहाँ नदियों और झीलों का नाम भी यहाँ आता है। नदियों में सबसे जो बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी 6212 वर्ग किलोमीटर में, मैकेंजी 4240, फिर याकून, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, नेल्सन, सास्केचुआन, अरकनाज, कोलोराडो, ओहियो, कोलंबिया, सास्केचुआन, शनेक और उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं उसके अंदर लेक सुपीरियर, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव, ईरी झील, विनीपेग और ऑन्टारियो प्रमुख हैं। यदि विद्यार्थी हम इसके प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करें अमेरिका के, तो भौतिक रूप से अमेरिका जो है आर्कटिक सागर से लेकर के पनामा जलमरू मध्य तक इसका विस्तार है। उत्तरी अमेरिका का जो 90% भाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के अंतर्गत है। शेष 10% भाग ग्रीनलैंड, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका में स्थित है। केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका से बड़े हैं। वर्तमान दिन में उत्तरी अमेरिका मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि हम उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभाजित है, यानी दोनों के बीच में एक सीमा रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में कनाडा और 49 डिग्री के दक्षिण में उत्तरी अमेरिका स्थित है। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो मेक्सिको की खाड़ी से होकर के गुजरती है। ये पूरा जो यूएसए है, उत्तरी अमेरिका है, देशांतरीय दृष्टि से 100 डिग्री की जो रेखा है इसको दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड करती है, यानी 100 डिग्री की जो पश्चिमी देशांतर रेखा वो इस महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बराबर भागों में बांटती है। अलास्का का जो पश्चिमी विस्तार है वो लगभग 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है तथा इसका जो संकीर्ण बेरिंग जलडमरू मध्य जो रूस द्वारा अलग होता है यही स्थित है। दूसरी ओर न्यूफाउंडलैंड और आयरलैंड ग्रीनलैंड से दूरी 3200 किलोमीटर से कम है और ये लगभग 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के समीप है। तो इस तरह से अधिकांश कनाडा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर विस्तृत है और आर्कटिक वर्त 66 डिग्री जो कि अलास्का, कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में ग्रीनलैंड से होकर के गुजरता है। जैसा कि आपको बताया कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री मेक्सिको के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वाधिक दक्षिणवर्ती शहर की वेस्ट जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर कर्क रेखा से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से विद्यार्थियों मेक्सिको की जो खाड़ी है का विशाल जो समुद्री विस्तार है वो टेहान नटपेक थलडमरू मध्य के उत्तर में मेक्सिको की त्रिकोणीय आकृति इसी प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। विद्यार्थियों 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप का पूर्व पश्चिम विस्तार 3600 किलोमीटर, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लगभग 1920 किलोमीटर, दक्षिण में ये चौड़ाई 3100 किलोमीटर के बराबर है। कहने का मतलब यह है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर पर दो विस्तृत द्वीप समूह हैं। पहला द्वीप समूह आर्कटिक क्षेत्र में है जिसमें ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप स्थित है, जबकि दूसरा द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्यूबा,
और हिस्पानियोला बड़े द्वीप यहाँ स्थित हैं। तो इस तरह से हम यदि इसकी भू संरचना की बात करें उत्तरी अमेरिका के, तो इसमें 4 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने उभर कर आते हैं। यानी भूगर्भिक संरचना के आधार पर उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है विद्यार्थियों कैनेडियन या लॉरेंशियन शील्ड, जिसको दृढ़ भूखंड कहा जाता है। दूसरा है अपलेशियन पर्वतीय तंत्र। तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। और चौथा है पश्चिमी उच्च प्रदेश और कार्डिलोरा। तो इस तरह से विद्यार्थियों इसकी जो स्थलाकृति है उत्तरी अमेरिका की, वो सभी जगह एक समान नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। थैंक यू।